अभी प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस के बारे में बात कर रहे थे, तो बेस रिएक्ट विद मेटल के बारे में बात हो रही थी। तो बेस और मेटल जो हम रिएक्ट करेगा तो आपका बाई प्रोडक्ट आ जाएगा वो आ जाएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस रिड्यूस हो जाएगी। अब यहीं पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने कोई बेस ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। जब हमने उसे जिंक के साथ रिएक्ट कराया तो एक सॉल्ट दे दिया ZnO2 प्लस H2 गैस रिलीज हो गई। यहाँ पे हमने बैलेंस कर लिया। सेम वही चीज़ बेस विद रिएक्ट विद बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बन जाता है। सेम चीज़ हमने इससे पहले एसिड में भी पढ़ी थी पिछली वीडियो में। तो जैसे हमने एग्जांपल के लिए लिया NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2, है ना। फिर उसके बाद हम तीसरे प्रॉपर्टी पे जाते हैं जो कि है बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड। जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके कैसे होगा। तो जब कोई नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड आप सपोज कर लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कोई भी ऐसा ऑक्साइड जो कि नॉन मेटल के साथ बनता है उसे हम नॉन मेटल ऑक्साइड कह देते हैं। जब वो किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं CO2 प्लस NaOH गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। अब NaOH का सॉल्ट, अब इसका सॉल्ट कैसे बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम CO2 प्लस NaOH को रिएक्ट करेंगे तो हमारा बन जाएगा Na2CO3 प्लस वाटर। यह आ गया आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कराया तो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर आ गया। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ बेसिस के बारे में। बेस का यूज़ कहाँ कहाँ हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर, रेयॉन के प्रोडक्शन में भी आपका NaOH का यूज़ जाता है। ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन पे भी यूज़ जाता है। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2। अब आगे आगे इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या है। हाँ, एक नोट है यहाँ पे, नोट क्या है, MgOH यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये एक एंटासिड है। अब एंटासिड क्या होता है, एंटासिड होता है एक बेसिक सोल्यूशन। जैसे कभी इंडाइजेशन हो जाता है, इंडाइजेशन इन द सेंस जैसे अपच बोलते हैं इंडाइजेशन, तो एंटासिड सुना होगा आपने, जैसे डाइजीन सुना होगा आपने। तो ये जितने भी हैं चीज़ें तो जो उसको कम करने के लिए यूज़ होती हैं उन्हें हम एंटासिड कह देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, वो आ जाता है पीएच स्केल के बारे में। अब पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो कि यूज़ होता है किसी भी सॉल्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि उसको पता करने के लिए कि उसमें हाइड्रोजन आयन या OH आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, यानी कि वो कितना एसिडिक है कितना बेसिक है। अगर हम देख लेते हैं 99 में डिवाइस किया था सोर्सोनॉन ने। अब P है पोटॉस मीन करता है पावर, और H आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को शो करता है। तो जैसे कि 7 है, इसमें 0 7 14 है। अब जैसे 0 है तो 14 तक जाता है। तो 7 यहाँ पे न्यूट्रल होता है, जैसे कि वाटर आपका बेसिकली न्यूट्रल होता है। 7.2 7.1 7 भी 7.3 थोड़ा बेसिक ही होता है वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। तो जैसे जैसे ही घटेगा यानी कि 7 से नीचे आएगा, जैसे कि 4 5 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। तो जैसे जैसे ये लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा तो जो आपका एसिडिक होगा वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। मतलब जो भी ये जो है ये वीक एसिड है, जैसे जैसे ये लेफ़्ट की तरफ मूव करता जाएगा वैसे वैसे ये स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी किसकी, एसिड की। जैसे जैसे राइट जाएगा वैसे वैसे वीक हो जाएगी क्या आपकी एसिड एसिड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी जैसे लेफ़्ट को राइट को मूव करेगा। वही सीन यहाँ पे 7 के साथ हो जाएगा। 7 अगर आपका राइट की साइड यानी कि 14 की तरफ मूव करने के लिए जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। और जैसे जैसे ये वापस आएगा तो वैसे वैसे आपका यानी कि जब ये राइट की तरफ मूव करेगा 7 से 14 की तरफ मूव करेगा तो आपका बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा यानी स्ट्रॉन्ग बेस होता जाएगा। और जैसे जैसे ये 14 से 7 की तरफ आएगा तो ये अपनी बेसिसिटी लूज़ करता जाएगा। और यहाँ पे कुछ कॉमन वो दे रखे हैं, सब्सटेंसेस दे रखे हैं जिनकी वैल्यूज़ दे रखी हैं। जैसे ब्लड है 7.4, टीयर हो गया 7.4, मिल्क 6.5 थोड़ा एसिडिक हो गया, यूरिन 6, विनेगर 4, लेमन जूस 2.5, गैस्ट्रिक जूसेस 1.4, डिस्टिल वाटर 7, कॉफ़ी टी 5, टूथपेस्ट 8, बेसिक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था MgOH होल टॉइस तो ये हो गया 10.5, कास्टिक सोडा 13.5, सी वाटर 8.5, बेकिंग सोडा 8.5 और एग 8। ये कुछ बेसिक से पीएच हैं जो याद होने चाहिए
एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसके बाद हम बात कर ले सॉल्ट। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सॉल्ट क्या है, कुछ नहीं, एक न्यूट्रलाइज प्रोडक्ट है एसिड और बेस का। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ये याद रखें। तो अब जैसे ये सॉल्ट ऑफ HCl, अगर हम HCl के सॉल्ट के बारे में बात करें तो वो क्या है, सॉल्ट ऑफ HCl हो गया आपका क्लोराइड, वही आपका सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हो गया आपका सल्फेट। जैसे देखिए Cl है ना तो क्लोरीन है तो क्लोराइड, SO4 है सल्फेट है तो सल्फर है तो सल्फेट, नाइट्रेट PO है तो फॉस्फेट, CO एसिटेट, H2CO3 कार्बोनेट, है ना, तो ये यूज़ होगा। अब जैसे कि हमें पता है, सबको ये तुम्हें पता ही है कि बेसिक सॉल्ट NaCl कॉमन सॉल्ट यूज़ होता है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है क्लोर एल्केलिक प्रोसेस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोर एल्केलिक प्रोसेस क्या है, अब यहाँ पे मैंने ब्राइन लिखा हुआ है। अब ब्राइन का मतलब क्या होता है, ब्राइन कुछ नहीं, जब एक NaCl का एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है तो उसे हम ब्राइन कह देते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन के लिए जो प्रोसेस यूज़ होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है, ब्राइन सॉल्यूशन क्या हो गया, एक्वस NaCl, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही हो, है ना, उसको हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। जब ब्राइन सॉल्यूशन को पानी के साथ करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन आयन बनेगा, और इसी प्रोसेस को हम क्लोर एल्केलिक प्रोसेस भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन के लिए कौन सी प्रोसेस यूज़ होती है तो क्लोर एल्केलिक प्रोसेस यूज़ होती है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaCO2। अब इसका नाम हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, है ना, Cl जैसे HCl का था क्लोराइड है तो यहाँ पे ऑक्सीक्लोराइड आ गया ना, कैल्शियम Ca के लिए कैल्शियम आ गया, O के लिए ऑक्सी और Cl2 के लिए क्लोराइड आ गया। तो ये कैसे फॉर्म होता है, CaOH होल ट्वाइस, इसे हम स्लेट लाइम भी कहते हैं। जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो CaOCl2 बना देता है, जिसके साथ वाटर रिलीज कर देता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है, ब्लीचिंग करने के लिए यूज़ होता है, फैक्ट्री पेपर की फैक्ट्री में यूज़ होता है, और डिसइंफेक्टेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जैसे घरों में कभी कभार देखा होगा आपने, हल्का सा लाइट वाइटिश वाटर आता है तो उसके बाद थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है, तो जितनी भी ड्रिंकिंग वाटर होता है वहाँ आपका ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है, ताकि जो बैक्टीरिया होते हैं ड्रिंकिंग वाटर के उनके लिए किल कर सके और हमारे पास सेफ़ टू ड्रिंक वाटर मिले। अब उसके बाद हम बात करते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, यानी कि हम इसे बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप कुछ ही बोल सकते हैं ना। तो ये प्रोसेस कैसे फॉर्म होगी, जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया NH3 अमोनिया गैस रिलीज करेंगे तो NH4Cl प्लस NaHCO3, यानी कि अमोनियम क्लोराइड के साथ में बाय प्रोडक्ट में NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट भी फॉर्म होगा। अब बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ होता है, बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है, एक एंटासिड की तरह यूज़ हो सकता है। अभी एंटासिड के बारे में बात करी थी ना थोड़ी देर पहले, डाइजेस्टिव इशू के लिए यूज़ होता है ना। फिर हाउस होल्ड कुकिंग में यूज़ होता है बेकिंग सोडा। फिर अगर बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड मिक्स करते हैं तो वो बेकिंग पाउडर बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा क्या हो गया, वॉशिंग सोडा कुछ नहीं हो गया, सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम है, फॉर्मूला आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, Na2CO3.10H2O। तो Na2CO3 प्लस 10H2O जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा। ये कहाँ यूज़ होता है, ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होगा। दूसरा, ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस इन वाटर। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, यानी कि इसे हम सोडियम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। अब ये क्या है, दिस इज जिप्सम। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करा जाता है तो आपको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मिल जाता है। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है स्टैचूज़ बनाने में, टॉयज़ में, मेडिकल जैसे प्लास्टर के लिए यूज़ होता है,
स्मूथ सरफेस देने के लिए, डेकोरेशन के लिए काफ़ी जगह यूज़ होता है। और जो जिप्सम है इसका यूज़ बेसिकली सीमेंट में यूज़ होता है, अर्ली सेटिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे सीमेंट सेट हो जाता है ना, तो जैसे सीमेंट अगर जिप्सम नहीं होगा तो ये तुरंत सेट हो जाता है, तो जिप्सम डालने से ये हल्के हल्के करके देने थोड़ा टाइम बढ़ जाता है उसको सेट होने का। अब जैसे कुछ डबल सॉल्ट है, जैसे पोटाश एल का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्या पता आ जाए, तो K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O कहाँ यूज़ होता है, पानी की प्योरीफिकेशन के लिए। जैसे एलम डाल देते हैं ना, तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस को इंक्रीज़ कर देता है, तो जितने भी पार्टिकल हैं वो जल्दी से सेटल हो जाते हैं। सेकंड, माइनर कट्स में यूज़ होता है शेविंग के टाइम पे। फिर एक मोर सॉल्ट है FeSO4 NH4 टॉइस SO4 फेरस अमोनियम सल्फेट। ये वही है नोट है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको ब्राइन सॉल्यूशन के बारे में बताया था। ब्राइन सॉल्यूशन क्या, जब NaCl के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की जाती है उसे हम ब्राइन कहते हैं। और स्टार्टिंग में मैंने आपको कह दिया था MgSO4 आपका एप्सम सॉल्ट होता है, सेंधा नमक जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे फिर जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि मैंने कहा था ना दोनों अगर इक्विवेलेंट होंगे तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, तो न्यूट्रलाइज हो गया। वीक एसिड होगा, वीक बेस होगा तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। वहीं पे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग वीक बेस होगा तो एसिडिक सॉल्ट बनेगी, वीक होगा वीक एसिड होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बेसिक सॉल्ट बनेगी, है ना। अब हेलोजेनिक एसिड होते हैं, उनकी स्ट्रॉन्गनेस को डिफाइन किया हुआ है ना, ये दे रखा है आपको। अब एक होता है मोसिक गोल्ड, है ना, इसके बारे में। जो ये मोसिक गोल्ड होता है ना, ये ब्रोंज पाउडर होता है, इससे लश्चरस होता है, ये ऐसा लगेगा कि गोल्ड है बट गोल्ड होता नहीं है, तो उसका फॉर्मूला ये आ सकता है। तो गाइस बस इतना ही है एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।